अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنها غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله الحمد لله رب العالمين मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत जुम्मा की नशिस्त में मुझे आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर लब कुशाई करने की सआदत हासिल हुई है वो है मौत से पहले मौत की तैयारी करना। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बिल अज़ल की बारगाह से कि वो मुझे कलमा हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बाद में हम सब को इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। सामीन गिराम, मौत यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हकीकी और अटल फ़ैसला है। इस कायनात में जितनी भी ज़ीरू अशिया हैं, हर ज़ीरू अशिया और नफ्स के ऊपर मौत ने आकर ही रहना है। ये रब्बे कायनात का फ़ैसला है। इस कायनात में जितने भी इंसान आते हैं वो सारे इंसान अकेले ही आते हैं। और जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है
तो इंसान के वजूद के ऊपर ना ही कोई कपड़ा होता है और ना ही उसके पैरों के ऊपर कोई जूती होती है। और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी हालत भी यही होती है कि इंसान इस दुनिया से अकेला ही जाता है। और कफन का नसीब हो जाना ये भी रब्बे कायनात की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि बहुत इंसान ऐसे भी हैं कि जिनको कफन का चंद गज का कपड़ा भी नसीब नहीं होता। इंसान जिस तरह दुनिया में आया उसी तरह दुनिया से चला जाता है, और क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो उसकी हालत भी यही होगी। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में 7वां सिपारा सूरह अल-अनआम आयत नंबर 94 में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, कि मैं रब्बे कायनात तुम्हें कल क़यामत के दिन फुरादा अकेला उठाऊंगा। तुम अकेले अकेले उठाए जाओगे और तुम्हारी हालत क्या होगी, कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह तुम दुनिया में पहली बार आए तो तुम्हारे वजूद के ऊपर कपड़े नहीं थे, कल क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाओगे तो तुम्हारे वजूद के ऊपर भी कपड़े नहीं होंगे। इस कायनात में जो भी इंसान आता है वो जाने के लिए आता है, इस कायनात में रहने के लिए नहीं आता। इस कायनात के अंदर देख लीजिए, वालिदैन रह जाते हैं, औलादें चली जाती हैं, औलादें रह जाती हैं, वालिदैन चले जाते हैं, रिश्तेदार रह जाते हैं, बाकी रिश्तेदार चले जाते हैं, लिबास रह जाते हैं, लिबास पहनने वाले वजूद चले जाते हैं, जूतियाँ रह जाती हैं, जूतियाँ पहनने वाले पाँव चले जाते हैं, ताज रह जाते हैं, वो सर जिनके ऊपर ताज सजता था वो सर चले जाते हैं, ज़ेवरात रह जाते हैं, लेकिन वो ज़ेवरात जिनकी ज़ीनत थे वो ज़ीनत हासिल करने वाली इस दुनिया से चली जाती हैं। इस कायनात के अंदर जो भी आएगा उसने इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया में रहने वाली कोई हस्ती नहीं है। सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कैसी अज़ीमुश्शान हकीकत बयान की है कि ऐसी अज़ीमुश्शान हकीकत कोई बयान नहीं कर सकता। सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, लौ कानतिद दुनिया तदूमु अबदा, लौ कानतिद दुनिया तदूमु अहदा, लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहा मुखल्लदा। कि सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, लौ कानतिद तदूमु फीहा वाहिदा, कि अगर इस कायनात के अंदर कोई हस्ती ऐसी होती कि इस कायनात में हमेशा रहने का हकदार होती तो लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहा मुखल्लदा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती इस कायनात में रहने की ज़्यादा हकदार थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती इस कायनात में नहीं रह सकी तो इस कायनात का कोई भी इंसान, कोई भी ज़ीरू शय इस कायनात में हमेशा रहने का दावा नहीं कर सकती। किसी शेर कहने वाले ने क्या खूब कहा, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शेदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शेदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया गया
ईंट जिसमें हड्डियाँ, खून का गारा बनाया गया, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब आके टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब आके टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में बिखर जाएगी। इंसान का वजूद बस इतना सही है कि मौत ने जब आकर दस्तक देनी है तो इंसान का सारा वजूद नेस्तो नाबूद होकर रह जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में रब्बे कायनात का फैसला जिक्र किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने फरमाया, 17वां सिपारा सूरह अंबिया आयत नंबर 34 में, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, आपके मुखालिफ आपको ताना देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से पर्दारू हो जाएंगे, तो इस कुरान आपका जो मिशन है वो ख़त्म हो जाएगा, कुरान की आवाज़ को बुलंद करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ हुई उनकी इस बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह मैं इन दुश्मनों के लिए, मैं इनके लिए खैर ख्वाही की दुआ करता हूँ, मैं इनकी खैर ख्वाही चाहता हूँ और ये लोग मेरी मौत की तमन्ना करते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया, आफ़ा इम मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। अल्लाहु अकबर। मेरे महबूब, आफ़ा इम मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, जब आपने इस दुनिया में नहीं रहना तो आपके दुश्मनों ने भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना रहें और आपके दुश्मन इस दुनिया में हमेशा के लिए रह जाए, तब उनको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन मैं रब्बे कायनात का फैसला है, मैं रब्बे कायनात का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और मौत का जायका किस तरह है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 1000 दफ़ा तलवार का वार अगर किसी इंसान के ऊपर किया जाए तो 1000 दफ़ा तलवार के वार से जितनी तकलीफ़ होती है, मौत के वक्त इंसान को उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यानी मौत की सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहीद बंदा इस दुनिया से जाता है, शहीद बंदे को जो तकलीफ़ होती है वो चूंटी के काटने जितनी होती है, जितनी चूंटी काटती है इंसान को तकलीफ़ होती है, उतनी ही तकलीफ़ शहीद को होती है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें भी कोई ऐसा अमल बताइए कि हम वो अमल करें, अल्लाह हमारे भी मौत की तकलीफ़ें आसान फरमा दे, हमें भी शहीद के दर्जे तक पहुँचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका तरीका ये है कि इंसान दिन में 20 दफ़ा मौत को याद करे, क्योंकि जो इंसान दिन में 20 दफ़ा मौत को याद करता है, मौत को याद करने की वजह से इंसान का दिल नरम पड़ जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के वजूद के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है कि अगर वो टुकड़ा दुरुस्त हो जाए, इंसान के सारे आमाल दुरुस्त हो जाते हैं। अगर वो टुकड़ा ख़राब हो जाए, उसके अंदर निफाक आ जाए, तो इंसान के सारे आमाल ख़राब हो जाते हैं। अला वाहियल कल्ब, ख़बरदार ए लोगों, वो सुन लो, वो टुकड़ा इंसान का अपना दिल है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, दिन में 20 दफ़ा मौत को याद करो, क्योंकि मौत को याद करने की वजह से इंसान का दिल नरम पड़ जाता है। जब इंसान का दिल नरम पड़ जाएगा तो इंसान गुनाह वाले कामों को खुद ब खुद तर्क करना छोड़ देगा, नेकियों वाले आमाल शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जो इंसान इस दुआ को दिन में 25 मरतबा पढ़ता है, रब्बे कायनात मौत की सख्तियाँ उसके ऊपर आसान कर देते हैं। वो कौन सी दुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। जो इंसान इस दुआ को दिन में पढ़ता है, रब्बे कायनात मौत की सख्तियाँ उसके ऊपर आसान कर देते हैं। लेकिन हम इंसान ये दुआ किस तरह पढ़ सकते हैं? हमें तो अपने नबी का फरमान भी याद नहीं है। हम इंसान दुनिया कमाने में मगन है, हसद में मगन है, एक दूसरे की गीबत में मगन है, एक दूसरे को धोखा देने में मगन है, अमानत में खयानत करने में मगन है। लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर का फरमान हमें याद नहीं है। हम मौत की सख्तियों को भुला बैठे हैं। मौत की सख्तियाँ कितनी ज़्यादा है। सईदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सईदना काब रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ मेरे भाई, मौत की सख्तियाँ कितनी हैं? सईदना काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान उसको कांटे खिला दिए जाए। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। एक इंसान उसको कांटे खिला दिए जाए, फिर वो कांटे इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए और फैल जाए, फिर उन कांटों को इंसान के गले से वापस खींच कर निकाला जाए। तो जितनी तकलीफ़ इंसान को उस वक्त होती है कि कांटे इंसान के जिस्म से निकाले जाए, इंसान के सारे आज़ाद टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरह जब इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को निकालते हैं तो इंसान का सारा वजूद टुकड़े टुकड़े होकर रह जाता है। और रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, कि जब मेरे फरिश्ते मुशरिकीन की, जहन्नमियों की रूह निकालते हैं, यज़रिबूना वो मारते हैं, वजूहहुम उनके चेहरों पर, व अदबारहुम और उनकी पीठों पर, यानी उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मार मार कर उनके रूहों को निकालते हैं। यानी मौत की बड़ी सख्तियाँ हैं, लेकिन हम इंसान मौत की सख्तियाँ, मौत की तलखियों को भुला बैठे हैं। हम इंसान दुनिया कमाने में मगन हो बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, कि जो इंसान ये दुआ करता है कि अल्लाह मेरी मौत में भी बरकत अता फरमा, मेरी मौत के बाद जो मामलात हैं उनमें भी बरकत अता फरमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की मौत के वक्त उसके ऊपर आसानियाँ फरमा देते हैं। और एक और दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, फरमाया, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत। कितने सादा से अल्फाज हैं, इनको याद कर लीजिए। रब्बे कायनात मौत के वक्त इंसान के ऊपर आसानी फरमा देते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाह मौत की सकरात के वक्त मेरे ऊपर आसानी फरमाना, मेरे मदद फरमा देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दुआ पढ़ने से इंसान की मौत के वक्त जो सख्तियाँ होती हैं, इंसान के ऊपर वो आसानी फरमा देते हैं। इंसान ने मौत का जायका चखना है। रब्बे कायनात रोज़ाना फरिश्तों के ज़रिए आवाज़ दिलवाते हैं कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि झोंपड़ी में रहने वाले शख्स ने मौत का जाम पीना है, रब्बे कायनात फरिश्तों के ज़रिए आवाज़ दिलवाते हैं कि अगर इंसान तू ये दावा करता है कि झोंपड़ी में रहने वाले शख्स ने मौत का जाम पीना है, अला व इन्ना सकरातिल मुअल्ला, कि जो महल्लात में रहने वाला है उसने भी मौत का जायका चखना है, उसने भी मौत का जाम पीना है, उसने भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अल्लाहु अकबर। लेकिन मौत का जायका चखना है, लेकिन अक्लमंद इंसान वो है कि जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए दो खुशियां हैं, कि जब इंसान मरता है उसके लिए दो खुशियां होती हैं। एक खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की और फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के मुतालिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे कायनात ने उनकी दुआ को कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया और फरमाया, सूरह यूसुफ 13वां सिपारा आयत नंबर 101 में रब्बे कायनात ने फरमाया,
रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस। कहते यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंधेरों से निकाल कर अजीज़े मिस्र के घर में पलवाने वाली ज़ात रब्बे कायनात की ज़ात है। वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और उनको जेल के कैद खानों से निकाल कर वज़ीर ख़जाना बनाने वाली ज़ात भी रब्बे कायनात की ज़ात है। 40 साल से बिछड़े हुए वालिदैन से मिलाने वाली ज़ात भी रब्बे कायनात की ज़ात है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बे क़द आतैतनी मिनल मुल्की, ऐ मेरे अल्लाह तूने मुझे बादशाहत अता की, वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी सिखाया है। फातिरस समावाति वल अर्ज़ि, ए आसमानों ज़मीन को बग़ैर नमूने के बनाने वाली ज़ात, आसमानों ज़मीन को बग़ैर किसी मिसाल के बनाने वाली ज़ात, अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, ए रब्बे कायनात ये जो तूने मुझे वालिदैन अता किए हैं, इन वालिदैन ने मेरे साथ हमेशा नहीं रहना। ये जो तूने मुझे भाई अता किए हैं, इन भाइयों ने भी मेरे साथ हमेशा नहीं रहना। अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, ये जो तूने मुझे बादशाहत अता की है, इस बादशाहत ने भी मेरे साथ हमेशा नहीं रहना। अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, मुझे उम्मीद है कि जिस चीज़ ने मेरे साथ हमेशा रहना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी दोस्ती की उम्मीद है। अंता वलिय्यी, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा वाली है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी तू ही मेरा दोस्त है और आखिरत में भी तू ही मेरा दोस्त है। अल्लाहु अकबर। लेकिन जो असल दावा उनका था वो ये दावा था, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि रब्बे कायनात जब तू इस दुनिया से मुझे उठाए तो इस्लाम की हालत में ही मुझे उठाना। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मुझे फ़ौत करना तो मुसलमान होने की हालत में फ़ौत करना। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेकोकारों में शुमार कर देना। इंसान की एक खुशी तो ये है कि जब वो इंसान इस दुनिया से जाए तो इस्लाम की हालत में जाए, और दूसरी खुशी क्या है? दूसरी खुशी ये है कि वो अपने पीछे मुवाहिद बच्चों को छोड़ कर जाए, मुवाहिद औलाद को छोड़ कर जाए। रब्बे कायनात ने इस खुशी को भी जिक्र किया और फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 133 पहला सिपारा, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत, कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मौत का वक्त करीब आ जाता है तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐ मेरे बेटों मुझे तसल्ली दो। बेटे कहते हैं अब्बा जान किस चीज़ की तसल्ली चाहिए? अब्बा जान अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे बेटो मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो सारे बेटे जवाब देते हैं, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ा इलाहा वाहिद, कि हम आपकी इलाह की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इलाह की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इलाह की, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की इबादत करेंगे। और हमारी बात सुन लीजिए अब्बा जान, हमारा अकीदा ये है कि इलाह वाहिद, कि इलाह हमेशा और आखिर अकेला अल्लाह ही है। हम अकेले अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये इंसान की दूसरी बड़ी खुशी है कि जब इंसान इस दुनिया से जाने लगे तो इंसान अपनी औलाद को मुवाहिद छोड़ कर जाए, क्योंकि जो इंसान अपने पीछे मुशरिक औलाद को छोड़ कर जाता है, मुशरिक के तो अपने ही आमाल ज़ाया हो जाते हैं, वालिदैन को कोई सवाब नहीं पहुंचता। कि जिसकी औलाद मुवाहिद होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुवाहिद औलाद के नेक आमाल करने की वजह से उसके वालिदैन को भी अजर पहुंचाएंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया सूरह वाक़िया आयत नंबर 83 में, फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून,
कि जब इंसान की रूह मैं रब्बे कायनात खींचना शुरू करता हूँ, इंसान के पाँव से रूह निकलना शुरू होती है, इंसान की रूह निकलती है, पाँव ठंडे हो जाते हैं, टांगे ठंडे हो जाते हैं, ऊपर आते हैं, इंसान का सीना भी ठंडा हो जाता है, इंसान का पेट भी ठंडा हो जाता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब इंसान की रूह हलक में आकर अटकती है तो रब्बे कायनात फरमाते हैं व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, कि इंसान उसके वारिसीन भी उसके पास मौजूद है, मरने वाले के पास उसके वारिसीन भी मौजूद है, माँ बाप भी मौजूद है, औलादे भी मौजूद हैं, रिश्तेदार भी मौजूद है। रब्बे कायनात फरमाते हैं कि इंसान तू जितना मर्जी करीब हो जा, मैं रब्बे कायनात से ज़्यादा करीब नहीं हो सकता। रब्बे कायनात आप कितने करीब हैं? रब्बे कायनात ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं रब्बे कायनात मरने वाले की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। रब्बे कायनात फरमाते हैं मैं इंसान की रूह खींचने लगा हूँ। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनिन तरजिऊनहा, पास वारिसीन भी मौजूद हैं, हकीम भी मौजूद है, तबीब भी मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद हैं। तरजिऊनहा, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम इस रूह को वापस लेकर दिखाओ। मैं इस रूह को खींचने लगा हूँ। और दूसरी जगह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया 18वां सिपारा सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 99 में फहत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, कि जब मैं रब्बे कायनात किसी बंदे की रूह को खींचने लगता हूँ तो वो बंदा कहता है रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे रब मेरी रूह को वापस लौटा दे। क्यों वापस लौटा दे? वो बंदा कहता है लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ये रब्बे कायनात और उस बंदे की आपस में बात हो रही है, कोई बंदा उनकी बात को सुन नहीं सकता। वो बंदा कहता है कि ऐ मेरी रब मेरी रूह को वापस लौटा दे, मैं ताकि नेक आमाल कर सकूं, मैं सदका व खैरात कर सकूं, मैं नमाज़ें अदा कर सकूं, जो सजदे मैंने छोड़ दिए हैं वो सजदे अदा कर सकूं, नबी की सुन्नत जिसको मैंने कटवा दिया है वो नबी की सुन्नत मैं अपने चेहरे पर रख सकूं। ऐ मेरे रब मुझे वापस तो लौटा। रब्बे कायनात फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं। जब इंसान के ऊपर मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हा ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे को आ सकता है। लिहाजा इंसान, अक्लमंद इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। खलीफा हारून रशीद अमीर मुमिन हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह, उनके दौर में एक दीवाना आदमी था जिसका नाम बहलूल रहमतुल्लाह था। वो दीवानों की तरफ फिरता था, बड़ा नेक आदमी था। हज़रत हारून रशीद के दरबार में आता है, हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह उसको अपनी सोटी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि ऐ बहलूल, अगर तुझसे बड़ा दीवाना तुझे नज़र आए तो ये सोटी उसको दे देना। वो कहते हैं ठीक है। वो चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब खलीफा हारून रशीद के ऊपर मौत का वक्त आ जाता है, लोग उनकी इयादत के लिए आ जाते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। बहलूल रहमतुल्लाह को भी जब पता चलता है वो भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हारून रशीद रहमतुल्लाह, आप इतने लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, आप वापस कब आएंगे? वो थे तो दीवाना, कमलों वाली बातें कर रहे थे। हारून रशीद कहने लगे मैं ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जिस सफ़र से कभी कोई वापस नहीं आया। मैं मौत वाले सफ़र पर जा रहा हूँ, इस सफ़र से कभी कोई वापस नहीं आया। वो बहलूल रहमतुल्लाह कहने लगे अच्छा, इतने लंबे सफ़र पर आप जा रहे हैं, आपने वापस भी नहीं आना। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने सफ़र के लिए क्या तैयारियां की हैं? आपने कितने खादिम आगे भेजे हैं, कितना माल आगे भेजा है, कितने ख़जाने आगे भेजे हैं? क्योंकि दुनिया का जब सफ़र जब आप करते हैं तो छोटा सा सफ़र करने के लिए आप अपने खादमों को आगे भेज देते हैं, अपना माल आगे भेज देते हैं ताकि वो जाकर आपके इस्तिकबाल की तैयारियां कर सके। इतने लंबे सफ़र पर जाने लगे हैं, आपने क्या तैयारियां की हैं? क्या खूब कहा कि उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे,
उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। बहलूल रहमतुल्लाह कहने लगे, इतने लंबे सफ़र आप पर जाने लगे हैं, आपने क्या तैयारियां की हैं? हज़रत हारून रशीद हैरान हो गए कि ये कैसी कमलों वाली बातें कर रहा है। वो कहने लगे, मैं तो इतने लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ जिससे वापसी भी नामुमकिन है और इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, मैंने अकेले ही जाना है। बहलूल रहमतुल्लाह ने वो सोटी उनको वापस दे दी। हज़रत हारून रशीद हैरान हो गए, वो कहने लगे, ये सोटी आपने मुझे वापस क्यों की है? वो कहने लगे, ये सोटी मैंने आपको इसलिए दी है कि आप दुनिया के छोटे से सफ़र के लिए इतनी तैयारियां किया करते थे, लेकिन जो असल सफ़र था, जो आखिरत का सफ़र था, जो मौत के बाद वाला सफ़र था, उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। मुझसे बड़े दीवाने तो आप खुद ही हैं, लिहाजा ये सोटी आप खुद ले लें। और जब इंसान का मौत का वक्त आता है, इंसान का रिज्क भी ख़त्म हो जाता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के पास एक शख्स आता है, वो कहता है, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला, आप मुझे बतलाइए, एक शीशे का बंद दरवाज़ा है और एक इंसान को उस बंद दरवाजे और बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, कोई रोशनदान नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, उस शख्स को रिज्क कहाँ से मिलेगा? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इंसान, तू मुझे लाजवाब करना चाहता है, ऐसे इंसान को रिज्क वहाँ से आएगा जहाँ से उसकी मौत ने आना है। जिस तरह शीशे का बंद दरवाज़ा मौत को आने से नहीं रोक सकता, उसी तरह शीशे का बंद दरवाज़ा रिज्क को आने से नहीं रोक सकता। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जब इंसान की रूह को खींचते हैं, वारिसीन रो रहे होते हैं, रोने लगे हैं, औलादें रो रही हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, आसपास के बैठे लोग रोने लगे हैं, मर गया है लोग रोने लग जाते हैं। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम दरवाज़े पर खड़े होकर ऐलान करते हैं और फरमाते हैं, अला व इन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, कि लोगों मेरे ऊपर नाराज़ ना होना, मैंने इस बंदे की रूह को इसलिए खींचा है कि इसका रिज़्क ख़त्म हो चुका है। जब इसका रिज़्क ख़त्म हो गया है, अब इसके पेट के अंदर ना तो एक नवाले ने जाना है और ना ही पानी के एक घूंट ने जाना है। जब इसका रिज़्क ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं इसकी रूह को खींच रहा। और रब्बे कायनात ने फरमाया, वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, कि जिस तरह इंसान दुनिया में आता है, अकेला आता है, उसके वजूद के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता। रब्बे कायनात फरमाते, जब क़यामत का मैदान होगा, रब्बे कायनात इंसान को अकेले अकेले उठाएंगे, फुरादा, अकेले अकेले इंसान उठाया जाएगा। कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, उसकी हालत ये होगी कि जिस तरह दुनिया में वो भेजा गया था, बच्चे के वजूद के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, कल क़यामत के दिन इंसान के वजूद के ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ कायनात रज़ी अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनी, बड़ी हैरान हुई। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान के वजूद के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा, मर्द व ज़न सारे इकट्ठे होंगे, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ कायनात कैसी बात कर रही हैं आप? कल क़यामत के दिन ऐसी हालत होगी लोगों की, वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, कि जिस तरह एक शख्स ने नशा किया हो, नशे की वजह से वो आदमी इधर गिरता है, इधर गिरता है, आगे को गिरता है, पीछे को गिरता है, कभी गिरता है फिर खड़ा हो जाता है, गिरता है खड़ा हो जाता है। कल क़यामत के दिन इंसान की हालत ये होगी, उसको अज़ाब का इतना खौफ होगा, अपने पसीने में इतना लथपथ होगा कि इंसान को ज़रा भी होश नहीं होगी, उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी, उसको किसी की भी फिक्र नहीं होगी, सब इंसान अपने बारे में देख रहे होंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, मैं इंसान को उसी तरह उठाऊंगा जिस तरह इस दुनिया में भेजा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु दुनिया सिजनु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर,
दुनिया ये मोमिन के लिए कैद खाना है और जन्नत ये मोमिन के लिए कैद खाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मौत तोहफ़तुल मोमिन, कि मौत ये मोमिन के लिए तोहफ़ा है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर जिस इंसान ने भी आना है वो हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया, उसने इस दुनिया से जाना है। कल क़यामत के दिन ऐसा मैदान होगा, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं होगी, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, माँ बाप से जुदा हो जाएगी औलादें, भाई बहन से जुदा हो जाएगा, शोहर अपनी बीवी से जुदा हो जाएगा। शायर ने क्या खूब कहा, इसी के ऊपर मैं अपना इख्तिताम कहूँगा। शायर ने क्या खूब कहा, खुदा के रूबरू जब दिन क़यामत का बपा होगा, खुदा के रूबरू जब दिन क़यामत का बपा होगा, उस दिन बाप बेटे से, बेटा बाप से जुदा होगा। न हमशीरा बरादर की, न जोजा अपने शोहर की, न हमशीरा बरादर की, न जोजा अपने शोहर की। वो ऐसा वक्त होगा कि भाई भाई से जुदा होगा। लिहाजा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से आने से पहले मौत की तैयारी कर ले, क्योंकि मौत ये रब कायनात का अटल और हकीकी फ़ैसला है। मौत ने आकर रहना है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम मौत से आने से कबल उसकी तैयारी कर लें। रब कायनात से दुआ करते हैं कि रब कायनात हमें मौत के आने से कबल उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।